अगस्त 2023 हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन। चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग के साथ इंडिया हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑफ बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, जो अब तक इंडिया के अलावा कोई और कंट्री नहीं कर पाया है। उसी प्रकार इंदौर के जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट कैटेलाइजर ने भी वो किया है जो इंदौर का कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं कर सका है। लगातार IIT JEE में टॉप रैंक्स, जिनमें शामिल हैं IIT JEE ऑल इंडिया टॉपर्स और अंडर 40 ऑल इंडिया रैंक्स। इस प्रकार इंदौर के कैटेलाइजर इंस्टीट्यूट ने भी अचीव किया है माइलस्टोन। हाल ही में हमने देखा साल 2023 में भी कैटेलाइजर ने इस परंपरा को बरकरार रखते हुए टॉप रिजल्ट्स विद ऑल इंडिया टॉपर अचीविंग 100 परसेंटाइल, MP गर्ल्स टॉपर इन इंदौर। स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैटेलाइजर ने ऑर्गेनाइज की है अपने स्टूडेंट्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिजल्ट्स इन द फ्यूचर करियर। I am very excited about it. I am very proud of India. I see myself as a scientist over there. As an IIT JEE aspirant, we are very lucky that we can see these things, that these things inspire us very much and motivate us to achieve our goals. चाहते हैं कि मतलब हम भी किसी दिन हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो इसमें। हाँ, वो फीलिंग अलग रहती है जब आप वहाँ पर बैठते हो और उन्हें अलग एक्साइटमेंट और फियर भी रहता है, बट वो फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और मतलब कुछ बन सके इससे। कैटेलाइजर इंस्टीट्यूट की USP है कि यहाँ स्टैंडर्ड 8 से 12 तक स्टूडेंट्स को साइंस और साइंस से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताते हैं, एस्ट्रोनॉमी और साइंस की इम्पोर्टेंस समझाते हैं और चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग दिखाने के पीछे भी यही मोटिव है कि स्टूडेंट्स को साइंस, स्पेशली कोर साइंस जैसे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाए और स्टूडेंट्स का साइंस में इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। कैटेलाइजर इंस्टीट्यूट इंदौर से पढ़े हुए कई स्टूडेंट्स आज नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इसरो, नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एंड दैट प्रूव्स द डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कैटेलाइजर इंस्टीट्यूट इंदौर। कहीं ना कहीं हम ये हमेशा मानते हैं कि अगर ये बच्चे कहीं इन्हीं में से किसी एक दिन साइंटिस्ट बनने वाले हैं तो इनको ये फील होना चाहिए कि ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये इस चीज़ को देखकर इनमें वो जोश जागता है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दिन रहा। मैं कहना चाहूँगा मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, कैटेलाइजर के स्टूडेंट्स आज इंटरनेशनल लेवल पर इस रिसर्च में हैं। अभी रिसेंटली वन ऑफ आवर स्टूडेंट हर्षित, उसने इस फील्ड में एंट्री की है। हिमांश वन ऑफ आवर स्टूडेंट जो आज स्पेस रिसर्च पे काम कर रहा है। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें हैं, और मैं चाहूँगा कि किसी दिन इतना ही बड़ा कोई प्रोजेक्ट कैटेलाइजर का कोई स्टूडेंट लीड करे। Boosts me up, motivates me towards my subjects, towards my goals. Trying to focus on studies so that I get into the college, exactly. We are the first country to go land on moon on the South Pole. हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखा होगा कि तो लाइव स्ट्रीमिंग करवाने से फ़ायदा ये हुआ कि वो एक वाइब, वो एक फीलिंग हर एक बच्चों को मिली, वो एक नर्वसनेस वाली फीलिंग। वरना लोग बच्चे सारे लोग रोज़ वही न्यूज़ पढ़ लेते हैं यहाँ वहाँ, उससे वो वाइब, वो फीलिंग नहीं आती है। बट लिटरली एवरी वन ऑफ अस वर टेंस्ड इन द लास्ट 20-30 seconds एज इफ वी वर पार्ट ऑफ इसरो इटसेल्फ। पहली बार हमने इतना क्लोजली देखा और सारी हमें चीज़ें पता चली कि चंद्रयान के पीछे कितनी वर्किंग थी और पूरी टीम ने कितनी मेहनत की है, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैम मुझे लगता है कि ये ही वो इग्नाइटिंग ब्रेन्स हैं जो आगे चल के इसरो के वो साइंटिस्ट बनेंगे जो इसी तरह के चंद्रयान और करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि एक समय में हम लोग ये चीज़ें सिर्फ हमारे लिए सपना होती थी कि सोच भी नहीं सकते थे डेफिनेटली, लेकिन जब हम इस चीज़ को लाइव देखते हैं और ये समझते हैं कि हाँ ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और ये चीज़ हो सकती है, तो बच्चों को समझ में आता है कि नहीं, मैं फिजिक्स में या मैथ्स में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो बच्चों को एक प्रैक्टिकल सेशन का अप्रोच उनको किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए रेडी करता है। कैटेलाइजर के ऐसे माहौल, ऐसी अप्रोच ही है जिसके कारण 8th 9th से ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स न केवल IIT में दिखते हैं बल्कि इसरो, IISc बैंगलोर, CERN लैब स्विट्जरलैंड जैसे कई कोर साइंस से जुड़े इंस्टीट्यूशंस में भी जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, 4 साल पहले हमने कोशिश की थी चंद्रयान 2 लॉन्च करने की, और चंद्रयान 2 जब ऊपर गया था तब हम जीते थे उस बार। तब क्या हुआ था? 2019 में क्रैश हुआ था। पर क्या हम रुके उसके बाद? 4 साल बाद हमने फिर से कोशिश की, और आज के दिन हुआ क्या? Sir, we have achieved soft landing on the moon in
India is on the moon. फिर से वो 4 पंक्ति जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो वो याद करते हैं फिर से। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।